हमारा दृष्टिकोण ही, माननीय मोदी जी की सरकार का दृष्टिकोण ही राष्ट्र प्रथम का है और इस दिशा में जो भी बीच में है उसे सहा नहीं जाएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कल आएंगे और सारे विषयों की वो समीक्षा करेंगे। उनका जो निर्देश हम सबको प्राप्त होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। बस्तर में शहर के आसपास तक नक्सलियों का जमावड़ा हो चुका है। क्यों हुआ भैया? उनसे बात कर लें भाई, मेरी बात का विश्वास न करें, उनसे बात कर लें। क्यों ऐसा हो गया? क्यों आपने उस पर ठीक कार्यवाही नहीं की? क्यों आपने अपनी जगह जो क्लेम्ड थी उसको आप सिक्योर नहीं किया? आपने करना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से भी पहल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो भी पहल कर रहे हैं। तो शांति के लिए कोई पहल करता है तो उचित कदम है और इसमें किसी प्रकार का कोई क्रिटिसाइज करे ये ठीक नहीं है, लेकिन आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है छत्तीसगढ़ की वो बड़ी समस्या पर जिसका जिक्र रह रहकर होता है। सब इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसके खात्मे को लेकर अब तक कोई ठोस प्रयास हुआ हो ऐसा दिखता नहीं। ऐसे में ये समस्या कभी दबती है, कभी उठकर सामने आती है। अब जब सरकार बदली है तो नीतियों को बदलने की बात भी हो रही है। तो क्या नक्सलवाद पर नई नीति आएगी? क्या होगी वो नीति? और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ पर खास नजर है, इसलिए कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को लेकर नई नीति के साथ नई सरकार आ सकती है। तो वो नीति क्या होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एल. चौहान जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण और एक एक्टिविस्ट के नाते बस्तर को देखने समझने वाले हमारे साथ शुभ्रांशु चौधरी जी भी मौजूद हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं उनका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि अमित शाह का दौरा है और अमित शाह जो गृह विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, उसमें केंद्रित मुद्दा है नक्सलवाद। नक्सलवाद को लेकर क्या क्या स्टेप अब उठाए जाने हैं, किस तरीके की संरचना रहेगी, उस पर चर्चा होगी। तो उस पर हम एक पूर्वावलोकन भी करना चाहेंगे कि सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसके पास विकल्प हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चौहान जी के पास ही, ताकि समझ सकें कि क्या सोचती है नक्सलवाद को लेकर बीजेपी। चौहान जी, हमने सुना अभी विजय शर्मा भी कह रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे तो काफी हद तक नक्सलवाद को लेकर जो एक ब्लूप्रिंट बनेगा उस पर सरकार काम करेगी। क्या चाहती है सरकार? कांग्रेस की सरकार तो विकास, सुरक्षा और विश्वास, ये तीन नारों को लेकर आगे चल रही थी। इससे अलग हटकर काम करेगी क्या बीजेपी? मोहन जी, जो अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने, खासकर बस्तर और सरगुजा की जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन्होंने एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया कि नक्सल समस्याओं से हमारे को उबारा जाएगा। जो उन्होंने एनालिसिस किया कि रमन सरकार के वक्त क्या नक्सल गतिविधियां थी और अभी पिछले 5 सालों में कितनी नक्सल गतिविधियां बढ़ गई हैं। जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने बोला भी कि आसपास में जमावड़ा क्यों हो गया, ये किसकी शह थी, ये ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? तो ऐसी परिस्थितियां इसलिए आई कि पिछली सरकार इसमें बहुत अच्छे ठोस कदम नहीं उठा पाई। पिछली सरकार इसमें बहुत ज्यादा कड़काई से और बहुत ज्यादा ध्यान दे के ये सब चीजें नहीं कर पाई, जिसके कारण अभी छुटपुट जो गतिविधियां देखने को हमारे को मिली, और उस दिन भी देखने को मिली जिस दिन मतदान हो रहे थे। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन बस्तर वासियों को जिन्होंने इस घटना के बावजूद, छुटपुट घटना के बावजूद भी वो जाते थे और वोट दे के आते थे। क्यों वोट दे के आते थे? क्योंकि वो बदलाव चाहते थे और इसकी समीक्षा, इसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। नक्सलवाद एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण बस्तर ने और सरगुजा ने हमको इतना आशीर्वाद दिया। और हमारे घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था, मोदी जी की गारंटी में लिखा हुआ था कि नक्सलवाद से बहुत ही पूर्णतः हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको निपटेंगे और एक अलग से बजट भी वहां पर दिया जाएगा। जैसे पिछले बार भी केंद्र ने कुछ अलग से बजट दिया था, लोन वर्राटू अभियान, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाते थे अगर जो हथियारबंद जो नक्सली थे उनको समर्पण के लिए, जो लोन वर्राटू अभियान के तहत दिया जाता था। तो वो सब चीजें को आगे बढ़ाया जाएगा।
एक बजट दिया जाएगा जिसके कारण नक्सलवाद की समस्या खत्म हो सके, कम हो सके, और जो बहुत समय से पैर पसारी हुई है उसको खत्म किया जा सके। मेन बात यह है कि हमने जो घोषणा की और उसके तहत हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, ये कोई चुनावी दौरा नहीं है। अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये मतलब चुनाव के वक्त तो बहुत ज्यादा आपके मिनिस्टर्स आते थे, आपके नेता आते थे, अभी नहीं आ रहे। अभी कौन सा चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ में? तो अभी आ रहे हैं और नक्सलवाद को समस्या को निपटाने के लिए जो वादा किया गया था, एक ब्लूप्रिंट लेके आएंगे, एक ब्लूप्रिंट जो दूसरे राज्यों में हमने अपनाया है और नक्सलवादियों को, नक्सल घटनाओं को कम किया हुआ है, तो उसको वो ब्लूप्रिंट यहाँ पर भी दिया जाएगा। एक समीक्षा की जाएगी और इससे धरातल से कैसे साफ किया जा सके, नीचे जमीनी स्तर पे जाके कैसे साफ किया जा सके, इस बारे में समीक्षा हुई। बिल्कुल ठीक है, समीक्षा करके जमीन पर इस बात को उतारा जाएगा कि नक्सलवाद का खात्मा कैसे होना चाहिए। इसमें पिछली सरकार की आलोचना भी है कि खात्मा नहीं हो पाया, लेकिन नई उम्मीद है कि खात्मा होगा। गौलानी जी, आप लोग ने काफी काम किया और जो रिकॉर्ड है उसमें तो ये है कि नक्सल घटनाएं कम हुई, स्कूल ज्यादा खुले, घटनाएं के कम होना ही एक बड़ी बात थी आप लोग की सरकार में। लेकिन अब सरकार कुछ बदली हुई रणनीति के साथ काम करेगी, क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार की नई रणनीति से आप? देखिए मोहन जी, जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि शांति पहल हमने भी की थी, और अगर वर्तमान सरकार शांति पहल पर कोई काम कर रही है तो उसका स्वागत करेंगे। शांति पहल के ऊपर हम कभी भी राजनीतिक नहीं करेंगे। लेकिन बात यह हो रही है कि आज इनके जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जगदलपुर के आसपास नक्सलाइट आ गए हैं, और आपने अभी अभी कहा कि पिछली सरकार के समय में आंकड़े उठा लीजिए, कम नक्सल गतिविधियां हुई और ज्यादा स्कूल खुले। तो ये दोनों बातें विरोधाभास की हो रही है। एक तरफ आंकड़े ये बता रहे हैं कि नक्सल गतिविधियां कम हुई है, एक तरफ आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय में स्कूल खुले, वहां के आदिवासी भाई बहन मुख्य धारा पर आए। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा। अगर इनको लगता है कि जगदलपुर के आसपास अगर नक्सलाइट आ गए हैं तो आज के समय में ये उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, इनके पास पूरी मशीनरी है, ये एक्शन लेना, जो एक्शन लेना है ले। कांग्रेस पार्टी कभी भी एक्शन लेने के लिए पीछे नहीं हटी है, ना हम ये कहेंगे कि इसमें हम कोई राजनीति करेंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्यों? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट लेकर के आएंगे, अभी कोई चुनाव का समय नहीं है। तो लेकर के आइए ना, आप नीति लेकर के आइए, कैसे कंट्रोल करेंगे उस सब चीजों को लेकर के आइए, ब्लूप्रिंट लाइए, सारी चीजें लाइए। राजनीति हम तो कहीं कर ही नहीं रहे हैं। आप अपनी मर्जी से एक बयान देते हैं, फिर अपनी मर्जी से पुरानी सरकार को क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो ये क्या चल रहा है? नक्सलवाद वाले मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद वाले मामले में पुरानी सरकार की नीतियों से नई सरकार को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के समय में क्या नीतियां रही कि ये सारी गतिविधियां कम रही। इस पर राजनीति ना करें। हाँ, इनको अगर लगता है कि ये और अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं तो लेकर के आए, उसमें हमसे क्या मदद चाहिए? एक साझा मीटिंग कर लें। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, हमारे पूर्व गृह मंत्री जी को बुला लें, बैठ लें, बात कर लें कि नक्सल गतिविधि, नक्सल समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है, ये प्रदेश की समस्या है। इसे पूरी तरीके से कैसे इरेडिकेट किया जाए, पूरी तरीके से कैसे खत्म किया जाए, इस पर काम करना चाहिए, ना कि राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी से दुख है कि राजनीति कर रही है, राजनीति ना करें, एक्शन पर आए। ठीक है, एक्शन पर आए और जो पिछली सरकार की नीति चल रही थी उसे ही आगे बढ़ाएं, इस तरीके की सलाह दी है कांग्रेस ने। अब आगे चलते हैं, हमारे साथ एक्टिविस्ट के रूप में काम करने वाले बस्तर में चौधरी जी हैं, उनसे समझते हैं। चौधरी जी, नई सरकार के सामने क्या नई टाइप की चुनौती है? नई सरकार कोशिश करती है कि पिछली सरकार से कुछ अलग करे, अलग करने के चक्कर में कहीं ये नक्सल समस्या कोई बड़ा रूप तो नहीं ले लेगी? क्या लगता है, किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके की संभावनाएं हैं? शुभ्रांशु जी। नया तो हो रहा है, जैसे पिछली सरकार मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बोलिए। पिछली सरकार के जो मंत्री थे साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, वो पिछले 5
साल में मुझे न एक बार में उस सरकार की कोई योजनाएं जरूर थी, जैसा कि ये समस्या कोई जी जी नई समस्या नहीं है। 50 साल से ज्यादा 55 साल से ये समस्या चल रही है और ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है। तो ये स्वागत योग्य है कि न सिर्फ नए हमारे गृह मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने आते ही नक्सलियों से बातचीत के लिए, और न सिर्फ बातचीत के लिए, उन्होंने कहा कि आमने सामने बातचीत है तो वो ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। ये एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री अगर उनका कल का यही मुद्दा है तो वो भी बहुत स्वागत योग्य है। तो काम कुछ शुरू हुआ है, यद्यपि अभी बहुत जल्दी होगा कुछ भी बोलना। 1 महीने ही इस सरकार को हुए हैं, पर कुछ हो रहा है। तो लेकिन कॉशन जो आपने कहा कि क्या हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे मैं सुन रहा था शहर में जो चर्चाएं हो रही हैं, तो चर्चा ये हो रही कि अब कल के बाद परसों अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो इसको राम वर्सेस रावण की तरह भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि अब राम की जो कहानी है कि राम दंडकारण्य में आए थे और वो लंका श्रीलंका थी कि यही दंडकारण्य था, ये सब कहानियां हैं। पर उसके साथ जोड़ते हुए ही कि राम वर्सेस राव, राव मतलब नक्सलवाद तो बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन आज का जो माओवादी आंदोलन है वो राववादी आंदोलन भी हम उसको कहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों का ही इस आंदोलन पर लगभग पूरा कब्जा है। और गृह मंत्री जी ने एक खास बात जो युवाओं से बात करना चाहेंगे, वो एक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही वो स्ट्रैटेजिक बात उन्होंने कही है, क्योंकि आंदोलन का जो युवा नहीं है, जो मैं राववादी जो कह रहा हूँ, जी 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 जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो कब्जा करके इस आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी तादाद बहुत अधिक नहीं है। इस लोग 99 प्रॉब्लम कहते हैं, ये 1% लोग जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनको कह रहा हूं, वो नेतृत्व पर है। अगर आप माओवादी आंदोलन में देखेंगे, निर्णय यही राव लोग लेते हैं। और जो आदिवासी है, जो युवा है, जिसकी ओर शायद हिंट गृह मंत्री ने किया, उनको उन्होंने कहा कि उनको बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए। यद्यपि अभी माओवादियों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, तो हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। मैं उसी बात को जो रिपीट करना चाहूंगा कि ये राम और राव, इस तरफ को हम राम कह रहे हैं क्योंकि माहौल राममय है। परसों राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसको राम रावण युद्ध न बनाएं। क्या बातचीत जैसी स्थिति में है क्या? बीजेपी सरकार की जो पिछली सरकारों बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, उसकी भी रणनीति में बातचीत जैसी बातें ज्यादा नहीं थी, वो ज्यादा जवाब देने के मूड में थे। अब इस बार भी उसी रणनीति में काम करेगी बीजेपी सरकार, तो ऐसे में चीजें ठीक होंगी या बिगड़ेंगी? देखिए, हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिवली बात करना चाहिए। बात आपने बिल्कुल सही, टिट फॉर टैट से बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। आपने 5 मारा, हमने 15 मारा, आपने 20 मारा, हमने 25 मारा, वो तो 55 साल से वही चल रहा है। पर ये जो युवाओं से बात करने वाली बात है, ये कंस्ट्रक्टिव बात है। अभी जो चौहान जी ने बात कही कि विशेष बजट का प्रावधान किया जाएगा, अगर वो हो तो वो एक बहुत पॉजिटिव पहल थी। मेरा सुझाव ये है, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी था, कि बस अब एक दौर में जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन का, पुनर्निर्माण का दौर कह सकते हैं। तो जो हमारे नए वित्त मंत्री हैं, जो कि दंतेवाड़ा में कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो वो जमीनी हकीकत को जानते हैं। उसे ये सुझाव दिया है कि वो बस्तर पुनर्निर्माण फंड घोषणा करें। ये एक साइकोलॉजिकल हम 5 मारेंगे। अब हम बस्तर को एक पुनर्निर्माण की तरह, जो पिछले 50 सालों में क्या सलाह है कि बातचीत से ही हल हो सकता है? और शाह की जो अमित शाह की रणनीति है, वो क्या ये वाली रहेगी, बातचीत वाली? चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है?
अब गृह अमित शाह जी अगर अमित शाह जी का वरदहस्त नहीं होता तो गृह मंत्री शायद बात में, तो मेरा तो सोचना यही है कि गृह मंत्री जी ने अगर बातचीत की बात कही है तो ये अमित शाह की नीति है। और सिर्फ बातचीत से तो बात नहीं बनती हुई दिखती है, क्योंकि जो ये 1% जो लीडरशिप है, जो शहरी है, जो जिसको मैंने राव कहा, वो लोग बातचीत में अधिक रुचि नहीं दिखाते दिख रहे हैं। तो दोनों रीतियां चलनी पड़। अभी पिछले 5 सालों में जो रवि जी ने कहा कि बहुत सारे कैंप लगे हैं, लगभग 1/3 तो हो गया का जो एरिया है, तो वो भी जारी रहना होगा। बिल्कुल। चलिए, फील्ड से जो फीडबैक आया है, चौधरी जी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक दोनों नीतियों पर काम करना होगा और ऐसा एक तालमेल बनाकर चलना होगा कि चीजें बिगड़े नहीं बल्कि सुलझे। पिछली सरकार ने भी जो किया वो काफी अच्छा था, अभी सरकार को भी कुछ ऐसा करना होगा कि स्थितियां कंट्रोल में रहे। चौहान जी के पास चलते। चौहान जी, क्या बीजेपी ऐसा आश्वासन देगी क्या कि जो चीजें हैं उसमें पुरानी सरकार की नीतियों को भी शामिल किया जाए? अच्छी चीज है, उसे स्वीकार करने में क्या गलत है? उसे भी लेके आगे बढ़ेंगे क्या आप लोग? इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोहन जी। और भारतीय जनता पार्टी प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन में बातचीत करने में ज्यादा विश्वास रखती है, और सॉल्यूशन करने में ही इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम से ज्यादा हम सॉल्यूशन पे बात करें, और उसके लिए ही ये समीक्षा हो रही है। जैसे कि हमारे चौधरी साहब ने बताया कि जो युवा, जो वहां बस्तर के युवा है, उनसे बात करनी है, नक्सलवादियों से बात करनी है, और वहां से कोई सॉल्यूशन निकले। और क्योंकि क्या होता है कि जो 1% उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि जो राव है वो 1% है, बाकी 99% हमारे आदिवासी भाई बहन है। तो उनकी समस्याएं क्या हैं, और निश्चित रूप से ये समस्याएं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी टकराती हैं, आर्थिक रूप से भी इसका सॉल्यूशन निकलता है कहीं ना कहीं, किसी प्रोपोर्शन में आर्थिक रूप से भी निकलता है, जिसका हम लोग, अभी आपने बोला कि पिछली सरकार में थोड़ी गतिविधियां कम हुई, तो उसका सबसे बड़ा कारण था आर्थिक रूप से उनको मदद करना, जो कि केंद्र सरकार ने दी थी लोन वर्राटू अभियान के तहत। लोन वर्राटू अभियान के तहत तो 2 लाख रुपए तक मुआवजा दिया गया था। उसके कारण मोहन जी बहुत सारी गतिविधियां कम हुई थी। और असली में समस्याएं क्या हैं वहां पर, जय जंगल जमीन, और उसके बाद जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको निपटने के लिए, दूसरी और चीजों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, ताकि वो वाला रास्ता अख्तियार नहीं करे। कोई भी युवा या कोई भी परिवार ये नहीं चाहता है कि हम गलत रास्ते में जाएं या गलत में सोबत आए, लेकिन मजबूरियां उनको लेके जाती हैं। उन मजबूरियों को खत्म करने के लिए, उन मजबूरियों का सॉल्यूशन के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रहेगी। और इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि अगर पिछली सरकार के कुछ एडॉप्ट करने पड़े काम को, तो वो एडॉप्ट भी किया जाएगा। जो हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, जो दूसरी जगह में जो समस्याएं और जो सॉल्यूशन निकाले गए उन पे भी चर्चा होगी, ताकि यहाँ पर क्या एडॉप्ट किया जा सकता है इस बारे में चर्चा होगी। ठीक है, इस बारे में चर्चा होगी। रवि जी, कोशिश तो ये है कि ऐसी चीजें हों जिसमें दोनों तरह की नीतियां हों, पर जब भी बात आती है राजनीतिक आरोप में कांग्रेस पर यह लग जाता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था कांग्रेस का, इसलिए वहां गतिविधियां कम हुई। क्या इस तरीके के आरोपों के बीच में जब बीजेपी सरकार आगे बढ़ेगी तो आप लोग इसमें क्या रिएक्शन देंगे? देखिए मोहन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर पुरानी सरकार की कुछ नीतियां हैं और अगर वो कारगर हुई हैं तो उसको वर्तमान सरकार देखेगी, समझेगी और उस पर काम करेगी। तो मैं समझता हूं कि आज के समय में नक्सल समस्या पर फोकस किया जाना चाहिए, कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी के प्रवक्ता इतनी अच्छी बात कह रहे हैं
तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते वो स्वागत करूंगा कि एक कलेक्टिव और एक जॉइंट डिसीजन पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नक्सल समस्या पर राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान करेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान करेगी। हमें जनता के बारे में सोचना है, हमें आदिवासी भाई बहनों के बारे में सोचना है, वहां पे रह रहे युवाओं के बारे में सोचना है कि कैसे वो शिक्षित हो, कैसे उन्हें रोजगार मिले, कैसे मुख्य धारा में आए, कैसे बस्तर जो है वो आगे बढ़ सके। और अगर बस्तर आगे बढ़ेगा, आदिवासी भाई बहन आगे बढ़ेंगे, तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमें इस पर काम करना चाहिए। आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा, मैं उनसे मुझे एक रहेगा कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे आगे नक्सल समस्या को सॉल्व कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे, ना कि राजनीति करेंगे। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बात की उम्मीद करते हैं। चौहान जी शायद इस बात का भरोसा भी दिलाएंगे कि ये एक तरीके से प्रशासनिक बैठक है, आधिकारिक बैठक है, इसमें राजनीति जैसी बात तो आएगी नहीं। चौहान जी, फिर चौधरी जी के पास जाऊंगा, विश्वास तो दिलाएंगे? तिवारी जी बिल्कुल। अगर जो मुख्य एजेंडा है, वो मुख्य एजेंडा ये है कि जो मोदी जी की गारंटी में हमने गारंटी दी कि नक्सलवाद को इसमें खात्मा करेंगे और नक्सलवाद से पूरी जोर से हम लोग निपटेंगे, उसी के लिए, क्योंकि नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है, विकास के मतलब रोड़ा है, बहुत बड़ा बैरियर है। तो नक्सलवाद को खत्म करना, वहां के क्षेत्र का विकास करना, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना, वहां पर शिक्षा के नए नए स्रोतों को और लगाना, तो ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, जिसके तहत उस क्षेत्र का विकास होगा। और नक्सलवाद को हम खत्म करने के लिए ही ये पूर्ण रूप से ये वाली मीटिंग होगी। और इसमें राजनीति है। राजनीति क्या होती है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, राज्य के लिए जो नीति होती है वही राजनीति होती है। तो बिल्कुल राजनीति होगी, और नीति से, और इसी राज्य के लिए जो नीति होगी, जो हम लोग जिसको जो इसको देखिए, राजनीति नहीं करेंगे, ये राज्य के हित की नीति करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि राज्य के हित के लिए आए, कथनी करनी में फर्क ना हो, बोले कुछ और करे कुछ, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कलेक्टिव अप्रोच से आगे बढ़े, हम इनके साथ हैं। ठीक है, आपके साथ है। देखिए, इतना भरोसा दिलाया जा रहा। अब शुभ्रांशु चौधरी जी के पास चलता हूं। चौधरी जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, काफी गलबैयां हो रही हैं दोनों पक्षों में, और ऐसा अगर होता रहा तो हमारी समस्या नक्सलवाद की जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? तो बहुत बात है कि कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं, क्योंकि समाधान एक ही है इसका, वो है लोगों को सुनना। जो चौहान जी ने अभी कुछ बातें कही कि इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, इस समस्या का समाधान अगर चाहिए, अगर आप सही डॉक्टर हैं तो सही डायग्नोस होना चाहिए। तो पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि ये एक जो जिसकी बात हम बार कह रहे हैं, ये राव या माओवादी, नक्सलवादी, इसके हमारे 99 क्यों जुड़े, और उनका पैमाना क्या है? क्या वो हमारे विकास का पैमाना भी है? जहां तक मेरी समझ है, आदिवासी, वनवासी, जो भी आप उनको कहते हैं, वो इसलिए उनके साथ जुड़े क्योंकि हमने उनसे जंगल छीन लिया। उसके और आपको नहीं, लेकिन आदिवासी या वनवासी को 90%, 80%, 70%, अलग अलग जगह में अलग अलग है, उनके बटुए का हिस्सा जंगल से मिलता है। वो जंगल उन्होंने आदिवासियों को गुंडागर्दी करके नक्सलवादियों ने वापस दिया था, इसके लिए वो उनका साथ दे रहे हैं। वो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ माइनिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पर जो वो चाहते हैं उनसे बात नहीं चाहिए कि उनको सुना जाए। तो जगह जगह जो बैठे हैं वो जल, जंगल, जमीन की बात कर रहे हैं, वो भारतीय संविधान के लागू करने की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में शेड्यूल 5 है, भारतीय संविधान में पेशा है। ये कोई माओवाद का सिद्धांत है, बनाया कांग्रेस ने बनाया, और हम उसी देश में 75 साल से हैं। तो वहां पर जो समस्या है वो है भारतीय संविधान के लागू नहीं होने की समस्या। इसके लिए कोई नया कान, क्या माओवाद आएगा तो अम्बेडकरवाद अगर वहां लागू हो जाए या भारतीय संविधान वहां लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात चौहान जी ने कही। तो कि समाधान क्या है? समाधान उनसे बात करना है, और पेशा की शुरुआत
कांग्रेस ने की, लेकिन बहुत बेमन से की। कांग्रेस ने कुछ भी लगभग फील्ड में तो नहीं ही किया। तो अगर हम भारतीय संविधान को वहां लागू, बीजेपी से मुझे आशा है, ट्राइबल मिनिस्ट्री, कांग्रेस इतने दिन सरकार में रही, उन्होंने कभी नहीं बनाया, वो गृह मंत्री का ही मंत्रालय का ही हिस्सा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्राइबल सरकार बनाई, अटल बिहारी सरकार ने ये प्रदेश बनाया, जो आप लोगों का नारा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो आपसे हमें आशा है चौहान जी कि ट्राइबल को सुना जाए ना, कि और वो क्या चाहता है और कानूनन क्या चाहता है। ये हम कोई दया नहीं करेंगे उन पर। वो जो जल जंगल जमीन की मांग कर रहे हैं या ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये हमारे संविधान में 75 साल से लिखा हुआ है। पेशा कानून 96 में बना, लेकिन 5th शेड्यूल तो सन 47-49 से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आज ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इसी फाइनल नोट पर आज इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं कि नक्सलवाद को लेकर आदिवासी क्या चाहता है, उस पूरे इलाके में रहने वाला क्या चाहता है, उनको सुना जाए और उनको सुनकर जब हम फैसला लेंगे, नीतियां बनाएंगे, तो ये समस्या जल्द खत्म होगी। इसी बात की उम्मीद भी हम इस पूरी चर्चा में करते हैं और अमित शाह आएंगे तो उम्मीद यही है कि कोई राह निकलेगी। चर्चा में समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। KL चौहान जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि गवलानी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और शुभ्रांशु चौधरी जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।